हेलो एवरीवन। आज का मेरा सेशन महाराष्ट्र सिटी की काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर के है। महाराष्ट्र सिटी ने अभी एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपलोड किया है और उसमें जो आगे की कैप राउंड की प्रोसेस और शेड्यूल है वो उन्होंने अपलोड किया है। ये देखिए कल 11 तारीख का ही उनका एक नोटिस है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ऑफिशियल वेबसाइट हमको पता ही है, MAHCT। देखिए आप यहाँ से जाएंगे तो MCA पे क्लिक करेंगे, ctcell.mahct.org, ठीक है। यहाँ पर पहुँच गए हम। उसके बाद में डाउनलोड हमने ऑप्शन पे क्लिक किया तो थोड़ा अगर हम ध्यान देंगे, देखिए ये इनका प्रोसेस है, इन्होंने अपलोड किया हुआ है। और अगर हम ध्यान देंगे, सारी जो नोटिफिकेशन है वो एज इट इज है जो पहले का था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो 26 जून से 10 जुलाई तक था। और इसमें वेरिफिकेशन जो है वो 11 तारीख तक होना था। अभी कुछ स्टूडेंट्स के कॉल भी आ रहे हैं कि सर हमारे पास में वेरिफिकेशन का ना तो कोई कॉल आया, ना कोई मेल आया और ना ही कोई मैसेज है, ना ही कोई अपडेट है। तो मैं ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स जिनको अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, जिनका पास कोई वेरिफिकेशन कोई मैसेज या मेल नहीं है, ऐसे वो सभी स्टूडेंट्स महाराष्ट्र सिटी के दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, उनकी मेल आईडी पर मेल करें और उनको कंटिन्यूस कांटेक्ट करें ताकि आपका जल्द से जल्द वेरिफिकेशन हो जाए। इज दैट क्लियर? क्योंकि अगर अ, आप लोग एक बार कॉल करेंगे या जो फैसिलिटेशन सेंटर के भी आपके पास नंबर दिए गए हों, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए देखिए मैं अगर आपको बताऊं, ये यहाँ पर बहुत सारे रजिस्टर्ड, यहाँ पर बहुत सारे जितने भी देखिए ये यहाँ पर होंगे, यहाँ पर फैसिलिटेशन सेंटर्स। 2 मिनट में बता रहा हूँ, लिस्ट ऑफ स्क्रूटनी सेंटर्स पर जाएंगे तो ये जितने भी फैसिलिटेशन सेंटर हैं यहाँ पर कहीं के भी नंबर दिए गए हैं, आप उनसे एक बार कांटेक्ट करें तो आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। मेल हेल्पलाइन नंबर ये दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे, यहाँ पर आपको मेल आईडी भी मिल रही है, वेबसाइट है ना, वेबसाइट भी दी गई है, मेल आईडी भी यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर नंबर्स भी दिए गए हैं। आप इनको लगातार कांटेक्ट करें क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको इस तरह से आ रही है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक पेंडिंग है तो आप जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम कि जो नेक्स्ट प्रोसेस है आपका, जब फिजिकल स्क्रूटनी मोड और आपने ई स्क्रूटनी मोड से आपका वेरिफिकेशन हो गया, तो जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ से लेटेस्ट अपडेट है कि फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिशन टू सीट अदर देन कैप सीट शैल बी कंटिन्यू टिल, ठीक है, 23/8/23। यानी जिन लोगों ने अभी कोई एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं की है उनकी जो प्रोसेस है वो 23 अगस्त के बाद से शुरू होगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखें। 10 जुलाई के बाद जिन लोगों ने रजिस्टर किया है उनको भी नॉन कैप राउंड में किया जाएगा और एप्लीकेशन कंफर्म अगर नहीं हुए हैं तो 11 जुलाई के बाद उनको नॉन कैप राउंड में डाला जाएगा। पर मैं आपसे कहूंगा, कई लोगों ने मेल कर दिए थे, अभी तक उनके पास वेरिफिकेशन नहीं आया है, तो आप एक बार कॉल करके कंफर्म कर लें। ठीक है। चलिए, जो मेन बात है वो ये है कि डिस्प्ले ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो वो देंगे, चाहे वो महाराष्ट्र स्टेट की दें चाहे वो ऑल इंडिया स्टेट की दें, 15 जुलाई को ये लिस्ट आ जाएगी। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देन अब जो प्रोविजनल लिस्ट डाली जाएगी, अपलोड की जाएगी, उसमें इन्होंने 4th नंबर पॉइंट पे ये डिस्कशन किया है कि कैंडिडेट शैल रेज द ग्रीवेंसेस अबाउट करेक्शन रिक्वायर्ड इन द डेटा डिस्प्लेस इन द प्रोविजनल मेरिट। यानी कि आपका जो डेटा डिस्प्लेस हो रहा है, अगर उसमें कोई करेक्शन है, कोई ग्रीवेंसेस आ रही है, तो आप 16 तारीख से 18 तारीख के बीच में यहाँ पर रेज कर सकते हैं कि ये हमारे डेटा में प्रॉब्लम है। The application of such candidate shall reverted back to the candidate in his या her login for rectification। आपको रेक्टिफिकेशन करने का मौका मिलेगा। कैंडिडेट उसके रिगार्डिंग कोई करेक्शन या कोई क्लेम कर रहा है, कोई सब, तो डॉक्यूमेंट उसके सपोर्टेड डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा। स्टेटस ऑफ एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन ऑफ ग्रीवेंसेस रेज्ड बाय द कैंडिडेट शेल बाय द अवेलेबल। आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट मिलेगी, ठीक है, जो भी आपकी होगी वो अवेलेबल होगी। दोस्त कैंडिडेट हु सिलेक्टेड फिजिकल स्क्रूटनी, मतलब आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिली होगी, वो रिसिप्ट भी आपको यहाँ पर बतानी होगी, देखनी होगी वहां पर। तो वो जब किसी के में अगर डिस्क्रिपेंसी आ रही है तो वो देखना होगा। इज दैट क्लियर? फाइनल जो डिस्प्ले आपका होगा मेरिट लिस्ट का वो 5 तारीख को होगा,
जब हम सारे ग्रीवेंसेस को चेक कर लेंगे, यानी कि जब फाइनल हो जाएंगे, तो महाराष्ट्र स्टेट और ऑल इंडिया की अलग अलग मेरिट लिस्ट जारी होती है, जो कि 20 जुलाई को हो जाएगी, और 20 तारीख को ही हमें सीट मैट्रिक्स पता चल जाएगा कैप राउंड 1 के लिए। इज दैट क्लियर? अब बात करेंगे ऑनलाइन कैप राउंड 1 की जो प्रोसेस है, वो क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म ऑफ कैप राउंड 1 थ्रू द कैंडिडेट लॉग इन बाय द कैंडिडेट, यानी 21 तारीख से लेकर से 23 तारीख तक आप जो चॉइस फिलिंग होगा वो कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देन 25 तारीख को कैप राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है जो आपको सीट ऑफर की गई है कैप राउंड 1 में। ठीक है, क्लियर? और इसकी जो डेट है वो दी गई है 26 तारीख से 28 तारीख के बीच में। इज दैट क्लियर? चलिए सबसे पहले हम पॉइंट वाइज डिस्कशन करते हैं सारी चीजें, कि कैंडिडेट शैल सेल्फ वेरीफाई द सीट अलॉटमेंट मेड हिम द कैप राउंड 1 बाय द एक्सेप्टिंग द डिक्लेरेशन थ्रू his login and certifying that his claim related by the qualifying marks category gender reservation specific reservation, जो भी आपको सीट मिली है आपको वेरीफाई करने का ऑप्शन देंगे। ठीक है, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आ रही है ना, क्लेम अगर आपका करेक्ट नहीं है, करेक्ट, सो ही या शी वांट द करेक्ट एरर, आप उसको रेक्टिफाई करेंगे। कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड द सीट एज पर द फर्स्ट राउंड 1, अगर आप, ठीक है मैं इसमें बता रहा हूँ आगे क्या प्रोसेस है। एज पर द फर्स्ट प्रेफरेंस इन राउंड 1, ऑटो फ्रीज shall pay the seat acceptance fee by the online mode through their login, and such candidates shall not be eligible for participation in the subsequent round। अगर आपने अपनी पार्ट, ये ऑटो फ्रीज होगी, यानी कि आपको जो भी सीट मिली है उसकी आप ऑनलाइन फी पे करेंगे, देन आगे आगे की जो प्रोसेस होगी उसमें आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। अब दो चीजें होती हैं, कैंडिडेट हु हैव अलॉटेड अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड सेल्फ फ्रीज देयर अलॉटमेंट इन द राउंड फर्स्ट, so their login must accept the seat and self pay the seat acceptance fee through online mode, such candidates shall not be eligible। यानी कि अगर आप खुद से फ्रीज कर दोगे, एक दो तरीके होंगे, एक ऑटो फ्रीज होगा और एक आपका होगा खुद से आप फ्रीज कर रहे हो, तो भी आप अगले के जो राउंड होंगे उनमें नहीं बैठ पाएंगे। नेक्स्ट बात यह है कि आपको जो भी प्रेफरेंस मिली, अगर आपने नॉट फ्रीज किया तो इसका मतलब ये है फॉर बेटरमेंट एंड शेल पे द सीट एक्सेप्टेंस, मतलब आपको सीट एक्सेप्टेंस फी तब भी पे करनी है जब आप फ्रीज करोगे, फ्रीज नहीं करोगे, ऑटो फ्रीज करोगे, ये आपको पे करनी होगी। लेकिन आपने अगर नॉट फ्रीज के ऑप्शन चूज किया है, इसका मतलब है कि वो आप कॉलेज के लिए अपग्रेड करना चाह रहे हो। इज दैट क्लियर? अब इसकी जो रिपोर्टिंग होगी वो कैप राउंड 1 की जो रिपोर्टिंग होगी 26 से 28 जुलाई के बीच में होगी। ठीक है, allotted institute and confirmation of admission by submitting required documents and payment of fee after cap round 1। जिन लोगों ने वो सीट एक्सेप्ट की है वो रिपोर्ट भी करेंगे। द इंस्टीट्यूट शैल वेरीफाई द रिक्वायर्ड, देखिए जो भी इंस्टीट्यूट होगा वो आपका वेरीफाई करेगा डॉक्यूमेंट। क्लियर? इसके बाद में कैप राउंड 2 की जो प्रोसेस होगी, कैप राउंड 1 यहाँ पे खत्म हो गया, कैप राउंड 2 की प्रोसेस में वैकेंट सीट आपको 30 जुलाई को दिखाई जाएंगी। सेम प्रोसेस आप करेंगे, कंफर्मेशन 31 से 2 अगस्त तक के बीच में, डिस्प्ले किया जाएगा अलॉटमेंट 4 तारीख को। ठीक है, 4 तारीख को डिस्प्ले किया जाएगा, पर 5 से 7 तारीख के बीच में आपको जो एक्सेप्ट करनी होगी सीट वो करना होगा। ठीक है, इसके बाद सेम एज प्रोसेस चलता जाएगा। रिपोर्ट करने का टाइम होगा 5 तारीख से 7 तारीख के बीच में, और इस तरह से कैप राउंड 2 खत्म हो जाएगा। कैप राउंड 3 8 अगस्त को वैकेंट करेगा सीट, 9 से 11 के बीच में आप एक्सेप्ट कर पाएंगे, कंफर्म चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। 13 तारीख को अलॉटमेंट आएगा, 14 से 17 के बीच में आपको सीट एक्सेप्ट करना है। क्लियर? तो इस तरह से ये 3 राउंड की प्रोसेस फिनिश हो जाएगी। फिर कुछ और हैं जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड हैं, उनके लिए 18 तारीख से 23 तारीख के बीच में होगी। ठीक है, ये एक्टिविटी, तो आप उस एक्टिविटी को एक बार अच्छे से समझ लेंगे। 23 तारीख के बाद 23 तारीख को ये लोग कट ऑफ अपने जारी करेंगे।
है ना, और 23 तारीख को ही आपको लास्ट अपलोडिंग द डेटा ऑफ द जितने भी अलॉटेड कैंडिडेट हैं वो 23 तारीख तक होगा। टेरिटरी या जम्मू कश्मीर के जो माइग्रेंट स्टूडेंट हैं उनके लिए भी शेड्यूल उन्होंने अपडेट किया है, कब से कब तक होगा। एक बार आप देख लें, जो जिस कोटे के अंदर आ रहे हैं, जिस कैंडिडेट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, यहाँ पर एससी एसटी जो सर्टिफिकेट है पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप एक बार इसके सारे जो चीजें हैं उसको एक बार रीड आउट कर लें। इज दैट क्लियर? सीट एक्सेप्टेंस जो फीस है 1000 हर कैंडिडेट को आप देनी होगी। द कैंडिडेट हैज टू पे सीट एक्सेप्टेंस फी ड्यूरिंग द फर्स्ट सीट एक्सेप्टेंस ओनली, so this fee shall be treated as a non refundable processing fee। ये नॉन रिफंडेबल होगी, ठीक है, और आप इसको ऑनलाइन कहीं से भी पे कर सकते। इज दैट क्लियर? तो ये अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन महाराष्ट्र सिटी ने दी है। ओके, तो 15 तारीख को आप लोग को प्रोविजनल आंसर की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट दी जाएगी, और इसके बाद में चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो कैप राउंड वन की जो प्रोसेस है वो एक बार फिर से देख लें। 15 तारीख को प्रोविजनल लिस्ट आएगी, 16 से 18 के बीच में आपको कोई ग्रीवेंसेस अगर आपके प्रोविजनल लिस्ट में आती है तो वो बताना होगा, और 20 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, और 20 तारीख को ही आपको कैप राउंड वन के लिए सीट मैट्रिक्स दिखाया जाएगा, और 21 तारीख से 23 तारीख के बीच में आपको कैप राउंड वन की चॉइस फिलिंग करनी है। 25 तारीख को कैप राउंड वन का रिजल्ट आएगा, और 26 से 28 तारीख तक आपको एडमिशन लेना होगा, मतलब आपको सीट एक्सेप्ट करनी होगी। ये है कैप राउंड वन की पूरी प्रोसेस, और इसके बाद में रिपोर्ट करना होगा 26 से 28 के बीच में। रिपोर्ट करेंगे, सीट कंफर्म करेंगे, तो कैप राउंड वन की प्रोसेस एंड हो जाएगी। दैट क्लियर? तो इस तरीके से आपको जो चॉइस फिलिंग और सारी चीजें हैं वो करनी होगी। मैंने आपको पूरा शेड्यूल बता दिया है, अब आप लोग ध्यान रखना। और भी कोई अगर नई अपडेट होगी तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा, और जिन लोगों को अभी तक वेरिफिकेशन कॉल नहीं आया वो एक बार फिर से लगातार कॉल उनको लगाएं, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए जल्द से जल्द। ठीक है, तो थैंक यू एंड ऑल द